Hello students, this is Shweta, your biology teacher. Welcome to this online class of biology. In last lecture, I discussed with you do plants breathe, and in this lecture I am going to tell you regarding a very interesting topic that is glycolysis. आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में. स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस, it is made up of two words. One is glyco and other one is lysis. Glyco का मतलब ही होता है ग्लूकोज, शुगर, ओके, एंड लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग, टूट जाना, राइट. तो ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर फूड का ब्रेक डाउन होता है, राइट. क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत तो हम सभी को होती है, राइट. ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी की ज़रूरत तो इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को होती है, राइट. तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस सारी की सारी लिविंग सेल्स में होती है, वेदर इट इज़ प्रोकारियोटिक, यूकारियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, जितनी भी सेल्स होती हैं सभी के अंदर ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप है, ये होती ही होती है, राइट. और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को ईएमपी पाथवे बोला जाता है. यू हैव टू रिमेंबर इट. ग्लाइकोलिसिस नेम से भी एग्जाम में आ सकती है एंड ईएमपी पाथवे करके भी एग्जाम में आ सकती है. इसको ईएमपी पाथवे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है 3 साइंटिस्ट ने मिलके दिया था, गस्टव एम्डन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे पैरनेस. आप अगर इसको इस तरह से भी याद रख लोगे, एम्डन, मेयरहॉफ, पार्नेस, EMP, राइट. इन तीनों साइंटिस्ट ने इसको मिलके डिस्कवर किया था, इसलिए इस पाथवे का नाम, इस प्रोसेस का नाम जो है EMP पाथवे बन गया, राइट. और जो ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है, इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस. इसको यूनिवर्सल कहा जाता है. यूनिवर्सल किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये सभी सेल्स में होती है. अभी मैंने आपको बताया था ये सारी की सारी लिविंग सेल्स में होती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल प्रोसेस भी कहा जाता है. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो नीट एग्ज़ाम में आ जाती है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती कहाँ पे है. तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, राइट. लाइक इट इज़ अ सेल, it can be a plant cell, animal cell, prokaryotic, eukaryotic, anything, but living cell. लिविंग सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के साथ में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है. तो जो सबसे पहली प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, जो प्रोसेस है वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, राइट. यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि निट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द साइट फॉर द ग्लाइकोलाइसिस. तो साइटोप्लाज्म इज़ द साइट फॉर द ग्लाइकोलाइसिस. उसके बाद की जो स्टेप होती हैं वो होती हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बट पहली स्टेप जो होती है वो स्टेप होती है इस साइटोप्लाज्म के अंदर. तो सभी सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. तो फर्स्ट स्टेप सभी के अंदर होती है, वेदर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म और एरोबिक ऑर्गेनिज्म, राइट स्टूडेंट्स. तो अब सवाल ये है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. तो ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज बेसिकली आया कहाँ से, तो ग्लूकोज प्लांट्स के अंदर तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से आया है, राइट. तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज शुगरोज से भी आ सकता है, और ग्लूकोज जो आ सकता है, ग्लूकोज स्टार्च से भी आ सकता है. 2 चीज़ों से आ सकता है. स्टार्च क्या होती है, स्टार्च स्टोर्ड फॉर्म होती है फूड की प्लांट के अंदर. आप सबको ध्यान भी होगा, मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था, राइट. अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं ग्लूकोज के मिलके एक स्टार्च की लंबी सी चेन बना देते हैं, अगर इनको ब्रेक डाउन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा. और शुगरोज से भी ग्लूकोज मिल सकता है. शुगरोज से ग्लूकोज कैसे मिल सकता है, शुगरोज जो बना हुआ होता है वो 2 चीज़ों का मिलके बना हुआ होता है. शुगरोज बना हुआ होता है फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज, राइट. शुगरोज बना हुआ होता है फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज का, और एंजाइम इन्वर्टेज की प्रेजेंट में शुगरोज जो है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है. किस चीज़ के अंदर, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के अंदर. शुगरोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा इन्वर्टेज की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के अंदर, राइट.
फिर उसके बाद ये दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं इस प्रोसेस में फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारी बुक के अंदर ग्लूकोज दिया हुआ है तो हमें ग्लूकोज ही पढ़ना है, ग्लूकोज का ही फोटोफॉस्फोराइलेशन हम लोगों को करना है, क्योंकि हमारा जो ये साइकिल है, साइकिल नहीं हम इसको कहेंगे, पाथवे हम इसको कहेंगे, स्टेप्स कहेंगे हम इसको। तो ये जो है ग्लाइकोलिसिस है तो हम ग्लूकोज ही इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा ग्लूकोज है, हमको क्लियर हो गया कि ग्लूकोज ये है। ग्लूकोज कहाँ से आया? ये ग्लूकोज शुग्रोज से आया है और स्टार्च से आया है, राइट। तो आप सोचिए कि आपके पास घर में एक ग्लूकोज का डब्बा है, राइट। घर में आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का डब्बा है। उस ग्लूकोज के डब्बे के अंदर आपने डाल दिया फॉस्फेट। क्या डाल दिया आपने? फॉस्फेट डाल दिया। और ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज आया कहाँ से है? सॉरी, ये फॉस्फेट जो है ये फॉस्फेट आया कहाँ से है? ग्लूकोज तो पहले से ही प्रेजेंट था, हमको पता चल गया कि ग्लूकोज कहाँ से आया। हमारे घर में भी, सभी के घरों में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन वो जो घरों का ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होता। आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी, क्योंकि ये जो है ये अपने आप से होने वाली प्रोसेस नहीं है, राइट। इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी होती है बॉडी के अंदर। इसलिए ग्लूकोज बॉडी के बाहर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होता है। और ये फॉस्फेट आप सोच रहे होंगे जो हमने अभी इस पैकेट के अंदर डाला है, ये फॉस्फेट आया कहाँ से है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फेट 3 प्रेजेंट हैं। और आप देखो ये 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? 2 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रही है, ट्राई डाई में कन्वर्ट हो रही है। 3 चीज़ें 2 में कन्वर्ट हो रही हैं, तो मतलब हमको एक फॉस्फेट मिल गया। एक फॉस्फेट जब मिला तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। इस पैकेट के अंदर फॉस्फेट डाला और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे एक एंजाइम भी वर्क करता है, उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, राइट। उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमने बात की है ना आइसोमर्स की, ये आइसोमर्स हैं। यहाँ पे आइसोमराइजेशन प्रोसेस होगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रूट, आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको इमेजिन भी करनी पड़ेंगी इस प्रोसेस को लर्न करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्रूट है, सपोज एक फ्रूट है और इस फ्रूट का क्या करना है? इस फ्रूट का हमको ब्रेक डाउन करना है। क्या करना है? फ्रूट का ब्रेक डाउन करना है, इसको डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स के अंदर तोड़ना है, राइट। तो जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को 2 पार्ट्स के अंदर तोड़ना है। जब इसको 2 पार्ट के अंदर तोड़ेंगे तो क्या करना है? तो दोनों तरफ से फॉस्फेट डाल देंगे। कोई भी चीज़ हमको तोड़नी है तो हमको कट मारना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ से फॉस्फेट डाल दिए। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। फॉस्फेट फिर से कहाँ से आया? एटीपी से। एटीपी प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल है, इसको जितना यूज़ करना है यूज़ करो, राइट। तो एटीपी एडीपी में फिर से कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे फॉस्फेट आ गया, इसीलिए फॉस्फेट बिस फॉस्फेट बन गया, ठीक है, बाई 2 बिस फॉस्फेट ये बन गया। उसके बाद जो ये फ्रूट है, ये फ्रूट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। ये फ्रूट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पार्ट तो एल्डिहाइड बन गया और दूसरा पार्ट कीटोन बन गया। देखो एसीटोन, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो 2 पार्ट हो गए, ये एक एल्डिहाइड हो गया और एक कीटोन हो गया। इस पार्ट को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं पागल, PGAL, आपको याद रखना है। और इस पार्ट को बोलते हैं ढाप, DHAP, ढाप। ढाप मतलब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये PGAL पागल, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फोस्फो ग्लिसर एल्डिहाइड। ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी आप कह सकते हो और फोस्फो ग्लिसर एल्डिहाइड भी आप कह सकते हो। एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। आप सब लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो
आपको पता है कि कीटोन ग्लिसर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है और एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, इस पागल का बहुत ज़्यादा रोल है। ये पागल आगे सरक जाएगा और इसको रिप्लेस कर देगा ये ढाप, और उसके बाद ये भी फिर प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो कैसे पार्टिसिपेट करेगा अब हम देखेंगे। ये पागल आगे आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, एक अजीब सी बात और हो रही है, जो ये NAD+ है ये NADH+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा इस प्रोसेस के अंदर, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी। हाइड्रोजन का यहाँ पे रोल है, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी NAD+ के साथ, क्या होगा H2 हाइड्रोजन का इसके साथ रिएक्शन होगा। तो ये पहले तो हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे H+ + H-, ठीक है। तो जो एक H है स्टूडेंट्स, वो तो यहाँ पे जो ये माइनस वाला H है यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा, और उसके साथ में प्लस इसको H को अटैच कर देंगे, तो ये NADH+ H+ बन गया, राइट। तो आप सोच रहे होगे ये तो NADH ये हमने लास्ट रिएक्शंस में पढ़ रखा है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो NADPH है, ठीक है। वो NADPH है जो हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है, और ये NADH है, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो रिड्यूसिंग एजेंट था और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद हम ग्लिसर एल्डिहाइड है, ग्लिसर एल्डिहाइड का क्या होगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। स्टूडेंट्स जो हम ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलिसिस की, इसके अंदर टोटल 10 स्टेप्स हैं। जो 5 स्टेप्स हैं वो प्रेपरेटरी स्टेप्स हैं, मतलब 5 स्टेप्स के अंदर जो हम यहाँ तक पाँचों स्टेप कवर कर चुके हैं, यहाँ तक तो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन 5 स्टेप्स के बाद एनर्जी यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, पे ऑफ स्टेप्स हो जाएंगी, मतलब हम कोई खर्चा नहीं करेंगे, बस हमको मिलेगा। तो पे ऑफ स्टेप्स हमारी ओवर हो चुकी हैं, प्रिपरेटरी स्टेप्स हमारी ओवर हो चुकी हैं। अब यहाँ से हमारी जो स्टेप शुरू हो गई हैं वो पे ऑफ स्टेप शुरू हो गई हैं, मतलब हमें यहाँ पे खर्चा नहीं करना, अब तो यहाँ पे हमको मिलना ही मिलना है। जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो हो गई इस साइकिल के अंदर, अब तो बड़ा ईजी है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे एसिड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सारी चीज़ों के 2-2 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब तक हम ATP यूज़ कर रहे थे, बट अब यहाँ पे ATP बनेगी। ये पे ऑफ स्टेप है, हमको कोई खर्चा नहीं करना, खर्चा हम बहुत कर चुके, मेहनत हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, अब हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, राइट। ADP ATP में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ATP जब ADP में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होएगा। और जब हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ होगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स है। आपको याद होगा कि हमने जब C4 साइकिल पढ़ा था, PEP मैंने वहाँ पे आपको बताया था। तो ये बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला कंपाउंड है 2-फॉस्फोपाइरुवेट। तो 2-फॉस्फोपाइरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, 2-पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ADP ATP में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी हमको मिल जाएगी, बहुत सारी अमाउंट में प्लांट को एनर्जी मिल जाएगी। तो ग्लाइकोलिसिस बेसिकली यही प्रोसेस थी। इसके अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल थे, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल दो सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, और दोनों सब्सटेंसेस के अंदर 3-3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन के हैं। 6 मॉलिक्यूल जो हैं वो 2 मॉलिक्यूल्स में, 6 मॉलिक्यूल्स का सब्सटेंस है ये, 6 कार्बन का सब्सटेंस है, और 6 कार्बन का जो सब्सटेंस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और हर पार्ट के अंदर 3-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब कि जो ग्लाइकोलिसिस हो रही है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज जो है वो पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पाइरुविक एसिड। 6 ब्रेक डाउन होके 3 और 3 के 2 पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। एनर्जी रिलीज
हो चुकी है। ये फर्स्ट स्टेप है और ये फर्स्ट स्टेप साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, ये प्रोसेस सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है इस दुनिया में जिसके अंदर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस नहीं हो, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। राइट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। But I need energy from your side and you have to pay energy to me in the form of your thumbs up, like, subscription and share. Thank you.